साहेब भगत जी जयवती। ये अपना कहाँ से हो आप? हम भगत जी नगरौली, ग्राम नगरौली, जिला छतरपुर, नाम तहसील लौड़ी से। अच्छा, नाम क्या आपका? राम किशन दास। अच्छा, तो आप मैनेजमेंट के साथ कब से लगे थे? हम मैनेजमेंटों के साथ लगे थे जब हम बरवाला कांड हुआ था, जब से हम जुड़े भी थे और जब से हम लगे चले आए अभी तक। मतलब आपको यह लग रहा था कि यह सिस्टम गुरुदेव के आदेशानुसार ही चल रहा है? बिल्कुल भगत जी। अच्छा, तो आपको अब इनसे दूर हट गए क्या अब? हाँ भगत जी, हम अब इनसे दूर हट गए। हम इनकी सच्चाई को पता लग गया हमको। अच्छा, मतलब इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया ऐसा कि तुम इनसे दूर हट गए? भगत जी, हमारे एक भगत बच्चे की रमणी होनी थी, ग्राम सिगड़ी, जिला चित्रकूट से। तो इन भक्तों मतलब इन सेवादार भक्तों ने हमारा बच्चा राम प्रकाश दास मतलब ज्ञान निखार के ओर पर निकल गया था, जहाँ पवन दास ज्ञान निखार कर रहे हैं। लीजिए, ये लड़का का ले जा। तो उनने उनके साथ इनने मतलब हमारे भगत जी ने, राम प्रकाश दास ने ज्ञान निखार की बातें करते रहे उनसे, मतलब उनके ग्रुप से। तो उन्हीं थोड़ी चिढ़ते रहे। अच्छा, भगत हमारे भगत से, राम प्रकाश दास से, उनको मतलब उनको गुरुद्रोही घोषित भी कर दिया हमारे बच्चे को। तो उनसे चिढ़ते रहे। जब चिढ़ते रहे तो उनके द्वारा उनके चिढ़ने के बाद हमसे भी चिढ़ गए कि इनकी रामायणी नहीं होना चाहिए। ये गुरुद्रोही के मतलब माता पिता हैं, गुरुद्रोही के भाई बंद हैं, भगत हैं, और इनके साथ दोष निकालना जरूरी है, हमारा कर्तव्य बनता है। इनने ऐसा सोच लिया। तो जैसे गुरुद्रोही अपने मतलब राम प्रकाश दास को घोषित किया, उसी प्रकार हमको भी इनने मतलब उसी दोष पर हमको निकाल दिया। अच्छा, जब आप जैसे राम प्रकाश दास गुरुद्रोह की श्रेणी में इन लोगों ने कर दिया, तब आप राम प्रकाश के साथ थे या मैनेजमेंट के साथ? हम मैनेजमेंटों के साथ थे। तो मतलब आप राम प्रकाश दास को गलत मानते थे पहले? राम प्रकाश दास को गलत मानते थे और मैनेजमेंट को सही मानते थे? जो भी आपको कोऑर्डिनेटर बताते थे उसी को सत्य मानते थे? उसी को सत्य मान रहे। इतने साथ रहते हुए भी, इनके साथ इतना अच्छा करते हुए भी, आज आपके साथ इन लोगों ने आपके बच्चे ओम प्रकाश दास की रामायणी तोड़वा दी। बिल्कुल भगत जी। तो मतलब क्या क्या कैसा हुआ? भगत जी, इन लोगों ने, सेवादारों ने लड़की वाले के यहाँ ही बातें पहुँचाई कि इनका बड़ा भाई जिसकी रामायणी होना है, इसका बड़ा भाई गुरुद्रोही है और इनके साथ रामायणी मत करो तुम, रामायणी करने योग नहीं है। मतलब हाँ, फिर इसके बाद 6 महीने तक बात चलती रही। उस भगत ने छानबीन किया सबको मतलब सेवादारों से। तो और सेवादार तो सब मतलब फेले थे, मतलब हमसे दोष निकाल ही रहे थे। तो एक चिंतामणि चौबे जी तहसील कोऑर्डिनेटर थे। कहाँ के हैं? ग्राम मतलब ये लौड़ी के। अच्छा, तहसील लौड़ी से। अच्छा, तो उनने इन मतलब कोऑर्डिनेटर से, मतलब तहसील के कोऑर्डिनेटर से उन्होंने पूछा कि भगत जी हम यहाँ छतरपुर से बोल रहे हैं। तो उन्हें समझ गए थे, पहले से जानते थे कि इनकी रामायणी तय तबाह है, तो उन्हें जान गए थे कि वहाँ से बोल रहे हैं। तो उनने कहा कि झूठ क्यों बोल रहे हो तुम, वहाँ सिकड़ी से नहीं बोल रहे हो, जिला चित्रकूट से? अच्छा, तो उनने कहा हाँ भगत जी हम सिकड़ी से बोल रहे हैं। तो कहा बोलो क्या बात है? तो कहा है कोई मतलब जहाँ रामायणी हमारी हो रही है तो ये गुरुद्रोही है क्या है? तो उन्होंने कहा कि भगत जी गुरुद्रोही उनका लड़का है, जो बड़ा लड़का है राम प्रकाश दास, वो गुरुद्रोही है। वहीं और पूरा परिवार जो जुड़ा है वो गुरुद्रोही नहीं है। वो अपनी भक्ति कर रहा है, वो राम प्रकाश जिस प्रकार कर रहा है सो कर रहा है, वहीं अपनी भक्ति कर रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं और परमात्मा के आदेशानुसार चल रहे हैं, हमारी संगत में से जुड़े हैं। तो और तुम अपनी निष्फिक्र रामायणी कराओ, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, तुम रामायणी करो अपनी। वो अपनी साथ संगत, अपनी संगत से चल रहे हैं और परमात्मा के आदेशानुसार चल रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं भगत जी, तुम अपनी रामायणी करा लो।
वही अपनी सच्चाई मतलब हमारी सच्चाई को जान लिया उनने। तो जब सच्चाई को जान लिया तो हमसे फिर भी मतलब बातें चीतें होने लगी रमणी की कि ठीक है हम कर लेंगे रमणी। वो अच्छी तरीके से जुड़ गए हम हमारी रमणी में शामिल होने के लिए। जब रमणी की बातचीत चलती रही तो जब भी कोनो तारीख दी जाती थी कि अब उस तारीख को रमणी हो जाए, तभी इन सेवादारों ने कई प्रकार से घुमा फिरा के बातें करी कि अब कि जैसे चित्रकूट के मतलब उस सेवादार से बातें करी जाती थी तो कहते थे कि अभी यहाँ से फार्म नहीं भरा जाएगा, पहले लड़के वाले के वहाँ से भरा जाएगा। जो लड़के वाले के यहाँ से बात करी जाती थी तो यहाँ के मतलब सेवादार कह देते थे कि पहले वहाँ से फार्म भरा जाएगा चित्रकूट जिले से। ऐसे मतलब इनने टाल मटोल करते करते 6 महीना व्यतीत कर दिए। हमारी बातचीत 6-7 महीने तक चली। जब ये सेवादार जान गए कि ऐसा किया जाए कि हमें दोष भी ना लगे और फार्म भरा दिया जाए और कह दिया जाए कि तुम्हारी अरदास लग गई, तो इन लोगों ने यही काम किया, फार्म भरा दिया और अरदास कह रहे थे कि लग गई तुम्हारी। इसके बाद 2-4-6 दिन के बाद बिटिया वाले के यहाँ संभाग कोऑर्डिनेटर से बात हुई कि भगत जी तुम वहाँ रामायणी मत करो, तुम हमारे परमात्मा के सिस्टम से गिर जाओगे, नहीं तो तुम रामायणी करना तुम्हारा वहाँ वो नहीं है, रामायणी नहीं करो वहाँ पर। तो अब जब ऐसी बातें करी उनने तो फिर बिटिया वाले ने कहा कि भगत जी तुम्हारा कोई सहमत नहीं दे रहा है वहाँ के सेवादार, और हमारा तुम्हारा जो है ये परमात्मा ने संयोग जोड़ा नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो हमने कहा कि अब भगत जी अब क्या उसमें डाउट है, तो रमणी फार्म भी भर गया, अरदास भी लग गई, अब कौन सेवादार नहीं मतलब सहमत दे रहा है। तो भगत जी बोले कि हाँ उनसे बात भई है, मतलब लोकेश भगत दास से बात हुई है। अच्छा, संभागीय कोऑर्डिनेटर से। तो उनने हमसे बात की है तो कोई सहमत नहीं दे रहे हैं। तो हमने कहा कि उनने फिर क्या कहा तुमसे, तो उनने कहा कि हम यह कुछ नहीं बता सकते हैं भगत जी, हम तो बेबस हो चुके हैं, हम रामायणी में परमात्मा ने मतलब संयोग नहीं जोड़ा है, हम बेबस हो गए भगत जी, हम कर नहीं सकते हैं। तो हम समझ गए कि भगत जी जब इनने यह कहा, उस भगत जी ने ये भी कहा कि ये हम भगत जी हम परमात्मा के सिस्टम से गिर जाएंगे, तब हम समझ गए पूरी बात लोकेश भगत दास जी की, कि उनने ये कहा कि मतलब हाँ भगत जी जब तुम वहाँ रामायणी करोगे तो तुम परमात्मा के सिस्टम से गिर जाओगे, यानी गुरुद्रोही हो जाओगे। इस प्रकार जब हम उन बातों के समझ गए तो भगत जी से कहा कि ठीक है भगत जी, तो आप नहीं करना चाहते हैं, बेबस हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं है, हाँ अपनी परमात्मा के वचनों अनुसार चलो और अपना भक्ति करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे जहाँ परमात्मा लिखा होगा संयोग, तहाँ हमारी बच्चे की रामायणी हो जाएगी, आपका जहाँ लिखा होगा परमात्मा से आपकी हो जाएगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इतना सब कुछ करने के बाद कोऑर्डिनेटरों ने आपके साथ इतना सब कुछ किया, फिर अब आप इनके साथ रहना चाहते हो या अपने गुरुदेव के सत्संगों के अनुसार चलना चाहते हो? हम भगत जी गुरु जी के सत्संगों के अनुसार चलना चाहते हैं, इनके साथ हम नहीं रह पाएंगे। अच्छा, ये तो बिल्कुल धोखाधड़ी वाले हैं। हम अभी तक तो नहीं समझ पाया फिर, लेकिन इनकी सच्चाई को आज हमारी पूरी सच्चाई उतर गई अंदर, कि ये जो हैं भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये तो एक दूसरे के ऊपर दोष निकाल रहे हैं। इनका तो केवल यही काम है कि एक दूसरे के ऊपर दोष निकालो और इनको धमकी दो, इनको गाली गुलाज करो, बस यही इनका काम है। और परमात्मा के ज्ञान अनुसार से मतलब ये चल नहीं रहे हैं। ये तो एक दूसरे भगत को ऐसे जोड़े बैठे हैं, और इनने तो ऐसा कर लिया है जैसे मतलब इनने इतना दावा कर लिया है जैसे मतलब अंग्रेज आए थे तो इनने मतलब भक्तों को गुलाम बना दिया था, मतलब संसार को मतलब यहाँ भारत को गुलाम बना दिया था। इसी प्रकार इनने भगत लोगों को सेवादारों ने गुलाम बना रखा है, इनके पास भक्ति कोई नहीं है।
वो जानते हैं कि इनकी बागडोर हमारे हाथ में है, जैसा हम इनको घुमा देंगे वैसा ही घूमेंगे, जैसा हम नचा देंगे वैसा नाचेंगे। मतलब ठीक उसी प्रकार कर रखा है जिस प्रकार से एक नांगनी कुंडली बनाकर बैठ जाती है, जो बच्चा बाहर निकल गया तो वो तो बच जाता है, और जो इनके चुंगले में फंसा रहेगा अंदर ही रहेगा वो तो काल के लोक में ही जाएगा। बिल्कुल भगत जी, यही काम कर रहे हैं। मतलब इतनी तरह से कुंडली बना रखी है मैनेजमेंट वालों ने, कोऑर्डिनेटर सिस्टम के द्वारा, सोशल सेवादार के द्वारा। जी भगत जी, एक ज्ञान को समझना ही नहीं देना चाहते। बिल्कुल जो नहीं आदेश समझे। उल्टे सीधे कोऑर्डिनेटर सिस्टम के द्वारा आते हैं उन्हीं को मान्य करते हैं, वो चाहे राजनीति करने वाले हो, चाहे आरक्षणबाजी करने वाले हो, या फिर या किसी अन्य तरीके के हो, जो गुरु के ज्ञान के विरुद्ध आदेश आते हैं। हाँ और भगत जी, संगत भी इतनी मूर्ख है कि मतलब उन आदेशों को ज्ञान से अमल न करके इनके कोऑर्डिनेटर के ऊपर विश्वास किए बैठे हैं। जी भगत जी, तो हमारे जो छतरपुर की जिले की संगत है, जो सच्चाई से अनजान है, जो गुरु के साथ जिन लोगों ने षड्यंत्र कर रखा है उनके बारे में अनजान है, तो उनको क्या प्रार्थना करना चाहोगे उन भक्तों से? कैसा भगत जी, एक बार और बताओ। मतलब ये कह रहा हूँ कि जो जो संगत है, जो सच्चाई से परिचित नहीं है, उनको क्या संदेश दोगे आप? उनको यही संदेश देंगे कि जो परमात्मा का ज्ञान है उस ज्ञान के आधार से चलो और उनके ज्ञान अनुसार से चलो। इन मैनेजमेंटों के मतलब पीछे मत पड़ो। ये तो डाल देंगे 84 में और नरक में डाल देंगे सभी भक्तों को। तुम अपना स्वयं समझो। जो पवन दास ज्ञान निखार कर रहा है उनके वीडियो को जरूर देखो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा कि क्या हो जाएगा। मैनेजमेंट खुद देख रहे हैं, सब वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इनका क्या काम है कि अगर हम यह सच्चाई बताएंगे किसी को तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा, इसलिए किसी से बता नहीं रहे हैं और इन भक्तों को हटक देते हैं कि उनके वीडियो नहीं देख रहे हैं, तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब उनके खुद के जो कोऑर्डिनेटर है वो तो खुद देखते हैं वीडियो, उनके नाम खंड नहीं होते, लेकिन संगत के नाम खंड होंगे। संगत के कह देते हैं नाम खंड हो जाएगी। अच्छा, मतलब एक तरह से डरा रखा है कि कहीं हमारे चुंगल से बाहर ना निकल जाए, इन्हें सच्चाई पता ना हो जाए, परमात्मा के ज्ञान आधार से चलने ना लग जाए, परमेश्वर की मर्यादा में चलने ना लग जाए। जी इनका भाई, मेन मकसद है कि जितनी भी संगत है वह हमारे अंडर पर रहे। अंडर पे रहे आए। चलो ठीक है भगत जी, सत साहेब। सत साहेब भगत जी, जयबंदी छोड़ की। तो आज से आप सत्य सेवक बन चुके हो, परमात्मा के ज्ञान आधार से चलने के लिए पूरी तरह से संकल्प ले रखा है। बिल्कुल पूरी तरह से संकल्प है। अब इनका भेड़ चाल नहीं चलना है और इनके साथ नरक नहीं जाना है। हम तो परमात्मा के ज्ञान अनुसार से हम चलेंगे और देशानुसार चलेंगे। जो ज्ञान परमात्मा का है उसी ज्ञान से हम ढल जाएंगे। चलो ठीक है भगत जी, सत साहेब, जयबंदी छोड़ की। जयबंदी छोड़ की। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्य भगत आत्मा हूँ, मैं राम प्रकाश दास मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से हूँ। फिलहाल अभी छतरपुर पर आया हुआ था। यहाँ पर परमेश्वर का भोग लगाया, परमेश्वर के भोग पर परमेश्वर का चर्चा हुई, परमेश्वर की आरती के साथ, और सभी भक्तों से चर्चा हुई। अभी आपको जो दिखाया कि किस प्रकार से मैनेजमेंट के सिस्टम के लोगों ने एक भगत की रमैनी रुकवाई, दाव पेच खेले, सिर्फ मेरे कारण कि मैं इस घर से, कहते हैं हम तो गुरुदेव के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का परमेश्वर मानकर भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के हिसाब से, मैनेजमेंट के थ्रू के हिसाब से इन्हें लग रहा है कि मैं गुरुद्रोही हूँ। हालांकि हमारे घर के जितने भी लोग हैं ये लोग तो मैनेजमेंट के साथ अंधे होकर चल रहे थे, इन पर ब्लाइंड फेस कर रहे थे, इनको बिल्कुल यही मान रहे थे कि यह सब गुरुदेव के आदेश से चल रहा होगा। लेकिन जब इनके खुद के साथ बीती तब इनके समझ में आया कि वाकई में मैनेजमेंट गलत था। सब अपने अपने क्षेत्र के चौधरी बने हुए हैं, अपने अपने कोऑर्डिनेटर पद पर विराजमान है, अहंकार बस। अब वो सच्चाई बताने से परिचित नहीं है, न बताना चाहते, और जो संगत सत्य सेवकों के वीडियो देखना चाहते हैं उनको सिर्फ यही कह दिया जाता है कि गुरुदेव के आदेशानुसार आपका नाम खंड हो जाएगा, और बेचारी संगत डर जाती है और बस डर ही बैठा रखा है संगत में। और वो भी संगत ही क्या, जो ज्ञान को साइड में रखकर इनके फर्जी आदेशों के पीछे चलने लग जाती है। ज्ञान दिया परमेश्वर ने, मर्यादा परमेश्वर ने बताई, और सत्संग भी परमेश्वर ने किए, तो भाई अपने गुरुदेव की मानो। बीज की बिचौलियों के मानोगे तो बस यही होगा जो आए दिन संगत में हो रहा है। लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट से मौत, कोरोना से मौत, फांसी लगाकर मौत, गोली से मौत, इस प्रकार से जो घटना घट रही है ये सिर्फ गुरु की मर्यादा में ना होने के कारण हो रही है।
और आए दिन संगत में ग्रह क्लेश हर घर में मचा हुआ है। अगर किसी को शौक है तो सिर्फ उनकी बैटरी चार्ज है, जिस दिन बैटरी चार्ज खत्म होगी तो वो उनके साथ भी यही होगा। फिर या तो भक्ति भगवान से विश्वास उठ जाएगा, दूसरे पंथ में लग जाएंगे, या फिर घर में बैठकर उल्टे सीधे कर्म करने लग जाएंगे। अगर इस मार्ग में आए हो तो भेड़ चाल चलना बंद करो, परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाओ, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बता रखा है। परमात्मा कहते हैं कि जब तक हंसा मेरी आना, काल लगे ना तेरा वाना। तो मर्यादाओं में रहोगे तो आपका बाल भी बाका नहीं कोई कर सकता। अगर मर्यादा में नहीं रहोगे तो आपको काल ऐसे उठा ले जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग। जितने भी भगत आत्माएं थे छतरपुर जिले की, यहाँ साध संगति में जो भी आत्माएं थे जो साध संगति से परिचित हुई हैं, उनसे आपका इंटरव्यू करवाया। और बाकी संगत से प्रार्थना मेरी यही है कि एक सच्चा जज, परमेश्वर ने क्या बताया अपने भक्तों की, ये मैं यहाँ पर जज बना दिया, सभी भक्तों को इतना ज्ञान दे दिया कि वो सच और असत्य का निर्णय कर सकती है। तो सच्चा जज वही होता है जो दोनों पक्षों की बातें सुने और सुनकर वह निर्णय ले कि कौन सही है कौन गलत है। आज तो आप एक तरफा बातें सुन रहे हो, मतलब मैनेजमेंट के थ्रू जितने भी वीडियो आते हैं वो उनको तुम सत्य मान रहे हो, और सत्सेवकों के वीडियो को बिल्कुल अनदेखा कर रहे हो। अरे सत्सेवकों के वीडियो देखोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब ये सत्सेवक वीडियो में डालते क्या हैं, गुरुदेव के खिलाफ डालते हैं कि गुरुदेव के उस संपर्क में डालते हैं। सच साहब भगत जी, सच साहब, ये जो मतलब वीडियो डालते हैं, सर्वप्रथम तो ये मैनेजमेंट के लोग ही देखते हैं, पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं। कैसे? अब ये विपक्ष में बनाते हैं ना वीडियो। हाँ, क्यों बनाते हैं? जब देखेंगे तभी तो बनाएंगे। बिल्कुल, ये भी बात सही है ना। तो ये लोग तो पूरा देखते हैं, इनका कोई नाम खंड नहीं होता है। अच्छा। इनका नाम जो है हीरे मोती से जड़ा हुआ है, खंड नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, और हम लोगों का तुमने देखा? हाँ देखा, तो नाम खंड है। अच्छा, तो नाम खंड है तो शुद्धिकरण करवाओ, शुद्धिकरण के लिए पहुंच जाओ। मतलब ड्रामा, एक नंबर का ड्रामा रचे हैं ये लोग। भक्तों, आप लोगों से हमारी कोई बैर बुराई नहीं है। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि ज्ञान आधार बनाओ और परमात्मा के ज्ञान आधार से आगे बढ़ो और भक्ति करो। सच साहेब जीवन। तो देखा भक्तों की संगत बहुत तेजी से जाग रही है, और छतरपुर की संगत और तेजी से जागेगी अगर परमात्मा चाहना होगा। अगर भेड़ चाल चलकर अंधता की ओर जाना होगा तो वह इन वीडियो को ना देखे हुए डिलीट मार देंगे, और परमेश्वर बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द। अगर संगत आज जाग गई ना पूरी की संगत, तो परमेश्वर आज दया कर देंगे बाहर आने की, कोई भी कारण बना देगा परमात्मा बाहर आने की। लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि परमेश्वर बाहर आए, क्योंकि आपको परमेश्वर की नहीं बल्कि मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैनेजमेंट वाले नाम मैनेजमेंट दे रहा है, दान मैनेजमेंट ले रहा है, आशीर्वाद मैनेजमेंट के द्वारा मिल रहा है, सब कार्य मैनेजमेंट के द्वारा हो रहा है। गुरु की आवश्यकता ही नहीं आप लोगों की, आप लोगों को आवश्यकता ही नहीं संत रामपाल जी महाराज की, तो आएंगे क्यों? जब सारे काम मैनेजमेंट के थ्रू करवा रहे हो तो आवश्यकता क्या है गुरु की? जब आवश्यकता होगी ना तब परमात्मा आएंगे, अभी आपको आवश्यकता नहीं है। अभी तो उनके फर्जी आदेशों को मान मान कर आपकी जो बुद्धि है वो मलिन हो चुकी है। ठीक उसी प्रकार से मलिन हो चुकी है जिस प्रकार से दुर्योधन का अन्न खाकर दुर्वासा ऋषि की बुद्धि मलिन हो गई थी और उन्होंने मतलब उल्टे सीधे कर्म किए। तो सभी भक्त आत्माओं से प्रार्थना है आपसे, आप संत रामपाल जी महाराज के भगत हो, हम भी है। आप थोड़ी सी दिशा भटक चुके हो। हम चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सामने रखकर कि भाई ये ज्ञान गुरुदेव क्या कहते हैं, आप चल कहाँ रहे हो। गुरुदेव के सत्संगों के आधार पर चलना सीखो। अगर सत्संगों के आधार पर चलना सीखोगे तो आपको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। आप जान रहे हो कि हमारे दान का दुरुपयोग हर जगह हो रहा है, वो चाहे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे जिला कोऑर्डिनेटर हो, चाहे संत रामपाल जी ने तो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। यहाँ ने बताया कि यहाँ के लोग जो मैनेजमेंट को सार नाम तक प्राप्त हो कबड्डी शराब सब करते हैं। तो आप इनके कुकर्मों को देखकर तो भाप जाओ कि हमारे साथ भी इसी तरह बीतेगी जिस प्रकार से मीनालाल भगत की मौत हुई मंदसौर जिले में। एक्सीडेंट से मौत हो रही है, इसका कारण है कि मैनेजमेंट के साथ लगी संगत अभी भी फिलहाल
संत रामपाल जी महाराज की मर्यादाओं में नहीं चल रही है। जिस दिन से परमात्मा के शरण में रहकर मर्यादा में रहेगी संगत, उस दिन से उस भगत का बाल भी बांका नहीं होगा। यह संत रामपाल जी महाराज का वचन है। लेकिन संगत पर फिर भी अकाल मौत, कहर और दुख दर्द बना हुआ, तो इसका कारण है कि संगत मर्यादा में नहीं है। हम सिर्फ हमें सच्चाई पता चल गई, हम तो बैठ जाते बैठकर अपनी भक्ति करते। हमें सच्चाई पता चल गई, गुरु के साथ षड्यंत्र करने वाले मैनेजमेंट है, राम कुमार ढाका, बलजीत जैसे लोग हैं, हम तो बैठ जाते हैं। लेकिन अपने गुरुदेव के प्रति कि गुरुदेव बाहर आने के बाद हम लोगों से ये ना कह सके कि आपको नालायक, आपको सच्चाई पता होते हुए भी तुम बैठे कैसे रहे, अपने भक्तों को बताई क्यों नहीं? जब तुम्हें पता थी सच्चाई कि गलत कर रहे हैं लोग, मैनेजमेंट गलत कर रहा है, मेरे नाम से फर्जी आदेश भेजे जा रहे हैं, तो आप लोग बैठे क्यों रहे? तुमने संगत को बताया क्यों नहीं? तो हम उस पाप के भागी नहीं बनना चाहते, इसलिए संगत में हर संदेशा प्यार से भेज रहे हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से बुराई नहीं, किसी से अशब्द बोलकर कोई सच्चाई बताई जा रही है। हम प्यार से सच्चाई बता रहे कि भाई ये लोग गलत है, आप गुरुदेव के ज्ञान को पकड़ो। अगर मैनेजमेंट को पकड़ोगे तो वो काल प्रेरित लोगों की तरफ ले जाएगा, आपके माइंड में कुबुद्धि उपजेगी। भक्तों को मारना, पीटना, गाली गलौज करना ये भगत के लक्षण नहीं होते। आज जैसे यहाँ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के जो तहसील कोऑर्डिनेटर है, वो मारने की धमकी दे रहे हैं कि राम प्रकाश दास को मार देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे और न जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे केस लगाने के लिए मतलब कह रहे हैं, भक्तों को भड़का रहे हैं। अब वो भगत जो इनके उल्टे सीधे आदेशों को मानकर भड़क रहे हैं, वो तो काल जाल में जाएंगे ही। दास को कोई टेंशन नहीं है, दास के ऊपर आज केस लगे या कल लगे, 2 वक्त की रोटी दास यहाँ खा रहा बैठ के कमा के, जेल में बैठकर फ्री की खाएंगे। वहाँ पर भगवान की भक्ति भी होगी, दास को 1% भी टेंशन नहीं, क्योंकि हम परमात्मा की शरण में। हमारी टेंशन तो बंदी छोड़ करेगा, परमात्मा करेगा बंदी छोड़। संत रामपाल जी भगवान अपनी टेंशन हम लेकर क्या करेंगे? परमात्मा कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चित बेदास, और जग कछु चिंता नाम बिना सोई काल की फांस। तो चिंता तो मेरा बंदी छोड़ करेगा, हम अपने की टेंशन क्यों करें? हमारा खुद का भरोसा नहीं, हम कब चले जाए इस देश दुनिया से। सब परमेश्वर की शरण में रहकर सभी भक्तों से प्रार्थना, छतरपुर जिले की संगत से, यह प्रार्थना तो पूरे वर्ल्ड के संगत से है कि भक्तों ज्ञान को आधार बनाओ, परमेश्वर के सत्संगों के आधार पर चलो कि परमेश्वर ने क्या बोला। लेकिन छतरपुर की संगत से विशेष प्रार्थना है, क्योंकि छतरपुर की संगत विशेष तौर से कोऑर्डिनेटर के ऊपर डिपेंड हो चुकी है। वो कह देते हैं कि भाई पौन की बेटी को मत देखना, बेचारी संगत डर जाती है, नहीं देखती। वो कह देते हैं भाई इस नंबर को ब्लॉक मारना, बिना सोचे समझे ब्लॉक मार देती है। भाई आदेश किसका मान रहे हो तुम? गुरुदेव का या कोऑर्डिनेटर का? गुरु कोऑर्डिनेटर जो कहेंगे, क्या तुम्हारे गुरु कोऑर्डिनेटर हैं जो कोऑर्डिनेटर के हर आदेश का पालन करोगे? आत्मा का पति सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। आत्मा के पति संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। अगर कोई दूसरे को पति बना रही, दूसरे के आदेशों को फॉलो कर रही है, तो वह व्यभिचारिणी है, व्यभिचारिणी। और व्यभिचारिणी की भक्ति अच्छी तरह से पता है कि वह समाज में ना अच्छा होता है, ना आध्यात्मिक मार्ग में अच्छा होता है। तो प्रार्थना बार बार दास कर रहा है सभी भक्तों से कि दास परमेश्वर के स्मारक पर सच्चाई बताने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा, कोई समझे या ना समझे। कल के दिन परमात्मा ये ना कहे कि सच्चाई पता हुई भी तुमने बताया क्यों नहीं संगत को। इसलिए और आप लोग भी ये ना कह सको कि परमात्मा हमें पता नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं। जब परमात्मा बाहर आएंगे और ये सब पूछेंगे कि भाई तुम्हें सच्चाई पता थी फिर भी तुम बैठे क्यों रहे, तो आप लोग ये नहीं कर सकते कि हमें सच्चाई पता नहीं थी। आप लोग नहीं कह सकते बिल्कुल भी, क्योंकि सत्सेवकों ने बेटियों भेज कर आपको चिताया है, आपको सच्चाई बताई है। तो उस सच्चाई को ना स्वीकारा आपने तो परमात्मा बता देगा, देखो बेटा ये भगत आया था ना तुम्हें बताने के लिए, भगत ने व्हाट्सएप पर भेजे थे ना मैसेज, तुमने क्यों नहीं माने? अरे देखते तो, तुमने कोऑर्डिनेटर सिस्टम के ऊपर विश्वास कर बैठे, जो मेरा पूरी तरह से दुश्मन बना हुआ है।
तो भगत आत्माओं बस हर जगह साध संगतियाँ हो रही हैं। साध संगति से जुड़कर सभी भगत आत्माएं जाग रही हैं, परमेश्वर के ज्ञान आधार से चलने के लिए प्रेरित हो रही है। इन काल एजेंटों को साथ छोड़कर अब परमेश्वर की भक्ति के अनुसार चलने के लिए प्रेरित हो रही हैं। ये एक जगह नहीं, हर जिले से 50-100 भगत जाग रहे हैं और कुछ दिनों के बाद पूरी संगत जागेगी और इन काल एजेंटों का सफाया हो जाएगा और वही आत्माएं जाग पाएंगी जो परमेश्वर की विशेष आत्माएं होंगी, जो संत रामपाल जी महाराज की विशेष आत्माएं होंगी, जो सतयुग में ले जाएंगे परमात्मा में। वही जाग रही हैं इन ज्ञान को आधार बनाकर। आपसे कोई बैर बुराई नहीं है कि आप लोग देखो, हम परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार चलते हैं। आप हमारे ऊपर लठ मारो, थप्पड़ मारो, केस लगाओ, फिर भी दास आपके प्रति एक भी दुर्व्यवहार नहीं सोचेगा, क्योंकि हमें परमात्मा पर भरोसा, हम परमात्मा के ज्ञान के आधार को बनाकर चलते हैं। अगर आपने हमारे साथ कुछ गलत किया, परमात्मा कहते हैं ना, जो तो को काटा बोए बाको वो तो फूल है, तो है फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। तो अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो हम उसके लिए तनक भी उल्टा व्यवहार नहीं करते कि हम भी उसके साथ दुर्व्यवहार करें। अरे आप लोग अनजान हो, परमात्मा के ज्ञान आधार से नहीं चल रहे, इसलिए आप अनजाने में गलतियां कर रहे हो। हमें पता है उस ज्ञान को कि किस प्रकार से परमेश्वर। हेलो। हाँ सच्चा बहन जी। सच्चा है भाई। बहन जी आप अंजू बहन जी बोल रहे हैं? हाँ भाई, आप कौन? मैं मध्य प्रदेश से नीतीश दास बोल रहा हूँ बहन जी। हाँ भाई बोलो। बहन जी ये जो एक महीने पहले जो है ना सारनाम के लिए फॉर्म भराया था, तो सारनाम कब मिलेगा? गुरुजी आने के बाद मिलेगा भाई। अच्छा गुरुजी आने के बाद मिलेंगे? हाँ। तो आप विष्णु भगत जी का रहा था 10-15 दिन बाद में मिल जाएगा। तो भाई उनको पता होगा, मेरे को इतना नहीं पता इसके बारे में। अच्छा अच्छा। आप तो गुरुजी के बिटिया है, इसीलिए मैंने कहा शायद आपको कुछ पता हो। ठीक है, वो तो जो जिसकी जो सेवा होती है ना उसको वैसी मिलती है, उनको पता होगा सेवा के बारे में। तो आप कह रहे हैं कि गुरुजी आने के बाद मिलेगा, और विष्णु जी कह रहा था कि 10-15 दिन बाद मिलेगा। फिर आपको क्या दिक्कत है भाई? आपका काम है फॉर्म जमा करवाना था, नाम फॉर्म जमा करा दिया बहन जी 2 महीना हो गया, फॉर्म जमा हो गया। नहीं, जैसे आप कह रहे थे कि गुरुजी आएंगे तो अब देंगे, वो कह रहे 10-15 दिन बाद मिलेंगे, इसीलिए मैं पूछ रहा था। हमने सोचा कि आप ही से पूछ ले, फिर बाद में जैसे हो। हमें नहीं पता भाई इसके बारे में, पूरा पक्का नहीं पता। अरे हाँ आपको पता, ठीक है ना? कंफर्म पूरा नहीं, हम आप हर मंगलवार देखती हैं तो मेरे पास ये प्रार्थना नहीं आती किसी की। आप वहाँ जाते रहते हैं, इसीलिए ठीक है, जिसके पास हाँ ज्यादा सोचने छोड़ दो, भक्ति कर लो चुपचाप, मैंने जो मार लेके आदेश है वो कर लो। नहीं फॉर्म भर गया है, इसीलिए मैं कह रहा था कि काफी दिन हो गया फॉर्म बढ़िया, फॉर्म भर लिया ना, जहाँ फॉर्म भरा है वहाँ संपर्क करो अपना, वहाँ पता करो।